ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे एक क्रिएचर से प्यार हो जाता है। वो क्रिएचर एक भेड़िया होता है लेकिन उसमें ताकत इंसानों से लाख गुना ज्यादा होती है। स्टार्टिंग में हमें सोनी नाम की एक बूढ़ी लेडी को दिखाया जाता है। ये लेडी अपनी पूरी फैमिली के साथ अमेरिका में रहा करती थी। एक दिन सोनी के पास साउथ कोरिया से कॉल आता है। दरअसल में पहले सोनी साउथ कोरिया में रहा करती थी। वहाँ पर सोनी का एक घर है। उसे साउथ कोरिया से कॉल आया होता है कि उसके घर को कोई खरीदना चाहता है। वो साउथ कोरिया पहुंच जाती हैं और वहां पहुंचते ही उन्हें अपनी ग्रैंड डॉटर आंजू मिलती है। सोनी और उसकी ग्रैंड डॉटर आंजू उस घर पर जाते हैं। ये घर काफी पुराने टाइम का बना हुआ था। अब कहानी 47 ईयर्स पीछे जाती है। 47 ईयर्स पहले इस घर में एक साइंटिस्ट रहा करता था। वो काफी सारे भेड़ियों पर एक्सपेरिमेंट करता रहता था। एक दिन वो भेड़ियों को खाना देने के लिए जाता है। वो एक एक कर सभी भेड़ियों को खाना डालने लगता है, लेकिन जब वो आखिरी भेड़िए के गेट के पास आता है तो गेट खोलते ही बेहोश हो जाता है। हमें पता चलता है वो साइंटिस्ट हार्ट अटैक की वजह से मारा गया। उस साइंटिस्ट की मौत के कुछ समय बाद उस घर में सोनी अपनी मदर के साथ रहने के लिए आती है। सोनी के फादर पहले ही खत्म हो चुके थे। वहीं पर हम एक और लड़के जिटाई को देखते हैं। सोनी के फादर और जिटाई के फादर बिजनेसमैन हुआ करते थे। वो दोनों ही काफी अच्छे दोस्त थे। यहाँ आने से पहले सोनी की फैमिली जिटाई के घर में ही रहा करती थी, लेकिन जिटाई सोनी पर लाइन मारा करता था। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन सोनी को जिटाई बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वो एक आवारा लड़का था। सोनी को लंग्स की प्रॉब्लम होती है। उसे कई बार सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसी बात का ध्यान रखते हुए उसकी फैमिली इस घर में शिफ्ट हुई है ताकि वो लोग एक अच्छे से डॉक्टर से सोनी का इलाज करवा सकें। और ये घर भी सोनी की फैमिली को जिटाई ने ही दिया है ताकि वो लोग सोनी का इलाज करवा सकें और बड़े होने के बाद सोनी जिटाई से शादी कर ले। दरअसल में जिटाई उन्हें घर में रखकर कोई एहसान नहीं कर रहा था क्योंकि जिटाई के फादर और सोनी के फादर पार्टनर्स हुआ करते थे। इसीलिए जिटाई के फादर ने उनकी सारी जमीन हड़प ली, जिसके कारण वो गरीब हो गए और उनकी मजबूरी थी जिटाई के भरोसे रहना। एक रात सैनी अपनी नोटबुक पर कुछ लिख रही होती है। दरअसल में उसे गाने गाने का काफी शौक था, इसीलिए वो अक्सर गाने लिखा करती थी। तभी अचानक से उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। सैनी बाहर आती है और उसी स्टोर रूम के अंदर जाने लगती है, जिस स्टोर रूम के अंदर कभी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किया करता था। जब वो अंदर जाती है तो देखती है वहाँ एक अजीब सा क्रिएचर था। वो दिखने में इंसानों की तरह था लेकिन अपने हाथ और पैरों पर चल रहा था। वो क्रिएचर सैनी को धक्का देता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ उसकी मॉम और उसकी छोटी सिस्टर पहुँच जाती हैं। अगली सुबह सोनी की मदर कपड़े सुखा रही थी। तभी उन्हें झाड़ियों में कुछ क्रिएचर दिखाई देता है। सोनी की मदर झाड़ियों में जाती है और उस क्रिएचर को बाहर निकालने लगती हैं। जब वो क्रिएचर बाहर आता है तो वो एक लड़का था, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल जानवरों वाली थीं। वो उससे सवाल पूछने लगती हैं, लेकिन वो क्रिएचर कुछ भी नहीं बोल रहा था। उन्हें लगता है कि वो बोल नहीं सकता, जिसके बाद वो अपने घर पर पुलिस को बुला लेती हैं। पुलिस ऑफिसर बताता है कि कुछ साल पहले साउथ कोरिया वॉर में कुछ पेरेंट्स मारे गए थे और शायद ये उन्हीं में से किसी का बच्चा होगा। तभी वहाँ पर जिटाई भी पहुँच जाता है। वो उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है और उसे घर से बाहर निकालने के लिए बोलता है। सोनी की मदर पुलिस स्टेशन जाती हैं और वो चाहती थी कि वो उस लड़के की जिम्मेदारी खुद ही रखें, लेकिन पुलिस ऐसा करने के लिए मना कर देती है। सोनी की मदर को उस बच्चे पर तरस आने लगता है, इसीलिए वो उसे अडॉप्ट कर लेती हैं और उसका नाम चुलसू रखती हैं। उसी रात वो चुलसू को डिनर के लिए बुलाती हैं। जब चुलसू वहाँ पहुँचता है तो वो सभी का खाना जानवरों की तरह खाने लगता है। ये देखकर सोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। सोनी भी नहीं चाहती थी कि चुलसू उनके घर में रहे, लेकिन फिर भी सोनी की मदर उसे एक रूम में भेज देती हैं ताकि वो रात को वहाँ सो सके। रात को चुलसू को अपनी खिड़की से चांद नजर आ जाता है और चांद नजर आते ही वो भेड़ियों की तरह हाउल करने लगता है। तभी वहाँ सोनी की मदर पहुँच जाती है। वो चुलसू को डांटती हैं और उसे सोने के लिए बोलती हैं। अगले दिन सोनी काफी सारे बॉक्सेस को उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उन बॉक्सेस का वेट काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से वो उन्हें उठा नहीं पा रही थी। तभी वहाँ पर चुलसू आ जाता है। वो धीरे धीरे सोनी की तरफ बढ़ने लगता है। सोनी काफी ज्यादा डर जाती है और डर कर चिल्लाने लगती है, लेकिन वो देखती है चुलसू तो उसकी मदद करने के लिए आया है। वो उन सारे बॉक्सेस को बड़ी ही आराम से उठा लेता है। तभी वहाँ पर जिटाई भी पहुँच जाता है। जिटाई सोनी से बोलता है कि उन बॉक्सेस को उठाने के लिए एक मर्द होना चाहिए। ये इस बच्चे के बस की काम नहीं, जिस
जिसके बाद जिटाई उन बॉक्सेस को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उससे एक भी बॉक्स हिलता तक नहीं। सोन ही उसे अपने घर से जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन जिटाई उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर चुलसू को गुस्सा आ जाता है और वो आकर जिटाई के हाथ को पकड़ लेता है। वो जिटाई के हाथ को इतनी जोर से दबाता है कि उसके हाथ की हड्डियां बोलने लगती हैं। जिटाई के हाथ में काफी दर्द हो चुका था, वो उनके घर से चला जाता है। रात को सोन ही अपनी सारी बुक्स को चेक कर रही होती है, तभी उसे वहाँ पर एक डॉग ट्रेनर की बुक मिलती है जिसके अंदर बताया गया था कि किस तरीके से डॉग्स को संभाला जाता है। वो उस बुक के अकॉर्डिंग चुलसू को ट्रेन करना चाहती थी क्योंकि वो भी बिल्कुल कुत्तों की तरह ही बिहेव करता था। अगले दिन वो चुलसू को खेलना सिखाती है और सभी के साथ घुलना मिलना सिखाती है। फिर वो उसको आराम आराम से खाना भी सिखाती है। जब भी सोन ही उससे खाने के लिए बोला करती थी, चुलसू तभी खाया करता था। बिना उसके बोले वो कुछ भी नहीं करता था। वो उसको ब्रश करना भी सिखाती है। सोन ही चुलसू से अट्रैक्ट हो चुकी थी, वो उसका काफी ज्यादा ख्याल रखा करती थी और इस बात से चुलसू भी सोन ही को पसंद करने लगा था। एक दिन सोन ही और उसकी मदर चुलसू को शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाते हैं। एक छत के ऊपर कुछ वर्कर्स कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ से एक लोहे का पाइप ऊपर से गिर जाता है। वो लोहे का पाइप सोन ही के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन चुलसू सोन ही को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से वो पाइप उसकी कमर पर गिर जाता है। लेकिन चुलसू के अंदर काफी ताकत थी। सोन ही की मदर उसे डॉक्टर के दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि चुलसू के खरोंच तक नहीं आई है। चुलसू सोन ही को इतना पसंद करने लगा था कि वो उसकी सांसों की आवाज सुनने के लिए उसके गेट के बाहर ही सोया करता था और सोन ही भी अपने गेट के करीब हो जाया करती थी। अब सोन ही चुलसू को पढ़ना भी सिखाती है और साथ ही में गाना गाना भी सिखाती है, लेकिन चुलसू को अभी तक बोलना नहीं आया था। एक रात जिटाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में होता है। उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है। वो एक फार्म से टकरा जाता है और वहाँ पर एक बकरी मर जाती है। वहीं पर चुलसू भी उन बकरियों का ख्याल रख रहा था क्योंकि वो घर उनके पड़ोस में ही था। चुलसू उस मरी हुई बकरी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। वो उस बकरी को अपने नेवर को दिखाता है। उसका नेवर चुलसू की आदत जानता था और उसे पता था कि वो बकरी को नहीं मार सकता। अगली रात जिटाई अपने काफी सारे फ्रेंड्स के साथ सोन ही के घर के बाहर पहुंचता है। वो सोन ही से अपने साथ आने के लिए बोलता है, लेकिन सोन ही उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी। जिटाई उसे पकड़कर फोर्स करने लगता है। वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। चुलसू ये सब देख लेता है। वो ये देखकर गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आते ही उसकी बॉडी बदलने लगती है। वो एक भेड़िए के अंदर बदलने लगता है। अब चुलसू भेड़िया बन चुका था। वो जिटाई के फ्रेंड्स के ऊपर हमला कर देता है। वो एक ही वार से उन सबको हवा में उड़ा देता है। उसके अंदर इतनी पावर थी कि उसके आगे कोई खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आखिरी में वो जिटाई को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे सोन ही रोक लेती है। सोन ही की आवाज सुनते ही चुलसू रुक जाता है और वो वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। अगले दिन जिटाई अपने साथ पुलिस को लेकर आता है। वो सोन ही से बोलता है कि वो पुलिस को बता दे कि चुलसू एक जानवर है, वो एक मॉन्स्टर है, उसने कितनी बेरहमी से उसके फ्रेंड्स को मारा है। सोन ही पुलिस से बोल देती है कि जिटाई झूठ बोल रहा है, चुलसू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिटाई बोलता है वो घर उसका है और वो किसी भी कीमत पर चुलसू को उस घर में नहीं रहने देगा। पुलिस कुछ टाइम के लिए चुलसू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। अगले दिन जिटाई उस स्टोर रूम की तलाशी करने लगता है जिसके अंदर वो साइंटिस्ट काफी सारे भेड़ियों को रखता था। वहाँ जिटाई को एक एड्रेस मिलता है। वो उस एड्रेस को पढ़कर वहाँ पहुँच जाता है। एड्रेस पर उसे उस साइंटिस्ट का एक पार्टनर मिलता है। उसे साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता था। दूसरी साइड चुलसू को पुलिस ने छोड़ दिया था क्योंकि वो घर जिटाई का था, इसीलिए जिटाई के बोलने पर चुलसू वहाँ नहीं रह सकता था। इसीलिए सोन ही की मदर ने उसे उसी स्टोर रूम में रख दिया था जहाँ पर वो पहले रहा करता था। तभी वहाँ पर चुपके से सोन ही पहुँच जाती है। वो चुलसू को बताती है कि उसकी मदर बाहर गई है और उसके घर पर कोई भी नहीं है, इसीलिए वो लोग बाहर निकल सकते हैं। चुलसू और सोन ही एक जंगल में जाते हैं। वो दोनों वहाँ पर काफी मस्ती करते हैं, लेकिन सोन ही को लंग्स की प्रॉब्लम थी, इसीलिए उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। सांस न ले पाने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। क्योंकि चुलसू को डॉक्टर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए वो सोन ही को उठाकर उसी के घर ले जाता है। जब उसे वहाँ कोई नहीं दिखता तो वो उसके घर के पड़ोसियों के पास जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई नहीं दिखता। चुलसू को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो सोन ही को उठाकर जंगलों में ले जाता है। रात हो चुकी थी और सोन ही के ना मिलने पर जिटाई पुलिस को बुला लेता है। वो चुलसू के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि वो जानवर ही उसे कहीं लेकर गया होगा और मौका मिलते ही वो सोन ही को खा जाएगा। सभी लोग सोन ही को जंगल में ढूंढने लगते हैं। वो
वो देखते हैं चुलसू सोन ई के पास ही बैठा हुआ है और सोन ई बेहोश पड़ी है। जिटाई बोलता है कि इसी ने सोन ई को कुछ किया है, ये एक जानवर है। जिसके बाद पुलिस उसे उसी स्टोर रूम में ले जाती है और वहाँ उसे जानवरों की तरह बांध दिया जाता है। सोन ई ठीक हो जाती है और वो घर वापस आ जाती है। जिटाई साइंटिस्ट के फ्रेंड को लेकर सोन ई के पास पहुंचता है, जहां साइंटिस्ट का पार्टनर बताता है कि वो लोग मिलकर एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे। वो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर भेड़ियों को सुपर सोल्जर्स बनाना चाहते थे, जिनके अंदर इंसानों से लाख गुना ज्यादा ताकत होगी। क्योंकि साउथ कोरिया में वॉर का दौर चल रहा था, इसीलिए उन्हें सुपर सोल्जर्स बनाने थे, ताकि वो सोल्जर्स इतने पावरफुल हो कि उन्हें गोलियों का भी कोई असर न हो। और चुलसू भी उनके ही एक्सपेरिमेंट का एक नतीजा है। अब ये सुनकर जिटाई बोलता है कि वो एक जानवर है, उसे घर में रखना ठीक नहीं होगा, इसीलिए उसे मार देना चाहिए। सोन ई की मदर बताती है कि वो काफी टाइम से उनके घर में रह रहा है और आज तक उसने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है। उसने किसी को भी आज तक कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। साइंटिस्ट का पार्टनर बोलता है कि वो चुलसू को अपने साथ ले जाएगा ताकि वो लोग उसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट कर सकें, लेकिन सोन ई की मदर साफ मना कर देती है क्योंकि उन्होंने चुलसू को अडॉप्ट किया था और अब वो उन्हीं का बेटा है। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर भी बैठा हुआ था, वो बोलता है कि वो चुलसू के ऊपर नजर रखेंगे। अगर चुलसू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है तो वो उनके साथ रह सकता है, लेकिन अगर उसने किसी को भी नुकसान पहुंचाया तो वो लोग उसे मार देंगे। पुलिस ऑफिसर चुलसू के कमरे में कैमरा लगा देते हैं और वो उसके ऊपर नजर रख रहे थे। एक दिन सोन ई डॉक्टर के जा रही होती है और चुलसू उसे देख लेता है। वो सोन ई को देखकर तेज तेज चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी सोन ई उससे बोलती है कि वो डॉक्टर से आने के बाद उससे मिलेगी। फिर चुलसू बिल्कुल शांत हो जाता है। कुछ टाइम बाद सोन ई डॉक्टर के यहाँ से वापस आती है। वो चुलसू को बड़ी ही प्यार से गले लगा लेती है और चुलसू एकदम शांत हो जाता है। पुलिस ऑफिसर ये सब कुछ देख लेता है और अब तो साइंटिस्ट का फ्रेंड भी समझ चुका था कि चुलसू किसी के लिए भी खतरा नहीं है, वो उनकी फैमिली के साथ रह सकता है। लेकिन जिटाई इन सारी बातों को सुन लेता है। वो चाहता था कि चुलसू को मार दिया जाए, इसीलिए वो एक चाल खेलता है। वो पुलिस को बताता है कि चुलसू ने एक बकरी को मारा था और ये होते हुए उसकी एक फ्रेंड ने भी देखा था। जिटाई की फ्रेंड भी झूठ बोल देती है। वो पुलिस को बताती है कि चुलसू ने एक बकरी को मारा था। अब पुलिस उस बकरी के मालिक के पास जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या चुलसू ने ही उसकी बकरी को मारा है, जिस पर वो बोलता है कि नहीं, चुलसू ऐसा नहीं कर सकता। साथ ही में उस बकरी की काफी सारी हड्डियां टूटी हुई थी, जैसे कि किसी ने उसका एक्सीडेंट किया हो। ये सुनकर जिटाई को गुस्सा आ जाता है और उसी रात को वो जाकर उस इंसान को मार डालता है। फिर वो वहाँ की पावर सप्लाई काट देता है, जिससे कि सारे कैमरे बंद हो जाते हैं। चुलसू की पहरेदारी करने के लिए एक गार्ड खड़ा हुआ था, वो उस गार्ड को भी मार डालता है। फिर वो चुलसू के पास जाता है और चुलसू को प्यार प्यार से भड़काने लगता है। वो चुलसू से बोलता है कि सैन ही का गिटार खो गया है और वो गिटार उस फार्म के मालिक के पास है, जिसकी वजह से सोन ही काफी ज्यादा रो रही है और तुम्हें उस फार्म के मालिक के पास से जाकर उस गिटार को वापस लाना होगा। क्योंकि चुलसू एक जानवर था और वो चालाकी नहीं समझता था, इसीलिए वो उसकी बातों में आ जाता है। वो उसकी बातों में आकर फार्म के मालिक के पास जाने लगता है। दूसरी साइड जिटाई भाग कर आता है और पुलिस ऑफिसर से झूठ बोल देता है कि चुलसू अपने आप भाग गया है, उसने एक पुलिस ऑफिसर को भी मार दिया है। सभी फार्म पे पहुंच जाते हैं जहां चुलसू गिटार ढूंढ रहा था। वहां उन लोगों को फार्म के मालिक की लाश पड़ी हुई दिख जाती है। अब वो सभी चुलसू को गन पॉइंट पर ले लेते हैं, लेकिन तभी चुलसू उन्हें एक स्केच दिखाता है जिसके ऊपर गिटार बना हुआ था। सोन ई उन्हें बताती है कि चुलसू ने किसी को नहीं मारा है, बल्कि वो तो उसका वहाँ गिटार ढूंढने के लिए आया था। जिटाई को ये देखकर गुस्सा आता है और वो एक पुलिस ऑफिसर की गन छीन लेता है। सोन ही उससे गन छीनने लगती है, लेकिन जिटाई उसे धक्का दे देता है, जिससे सोन ही जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर चुलसू को गुस्सा आ जाता है और वो एक भेड़िए के अंदर बदलने लगता है। अब चुलसू सभी के सामने जिटाई को जान से मार देता है। वो सोन ही को उठाकर वहाँ से जंगलों में भाग जाता है। सोन ही चुलसू से काफी प्यार करती थी, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है। चुलसू उसे पत्तियों से ढक देता है ताकि उसे ठंड न लगे और रात को वहीं पर उसके पास ही सो जाता है। अगली सुबह सोन ही चुलसू से बोलती है कि वो ये जगह छोड़कर चला जाए, वरना विलेज की पुलिस उसे मार डालेगी। लेकिन चुलसू उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। चुलसू अपने मुंह से पहली बार एक वर्ड निकालता है। वो सोन ही से बोलता है मत जाओ, लेकिन सोन ही नहीं चाहती थी कि चुलसू उसके साथ वापस जाए क्योंकि पुलिस उसे मार डालेगी। वो ना चाहते हुए भी चुलसू के ऊपर पत्थर फेंक कर मारती है और उससे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। अब सोन ही उसे वहीं छोड़कर अपने विलेज वापस आ जाती है, जहाँ वो पुलिस से बोल देती है कि चुलसू वो जगह छोड़कर वहाँ से जा चुका है। इसी किस्से के बाद सोन ही की फैमिली डर जाती है और वो लोग अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। सोन ही वो जगह छोड़ने से पहले वहाँ पर एक लेटर छोड़ती है। वो उस लेटर के अंदर लिखती है
चुलसू उसका इंतजार करे, वो उससे मिलने के लिए जरूर आएगी। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है। 47 ईयर्स बीत चुके थे और पहली बार सोन यी उस घर के बाहर आई थी। सोन यी चाहती थी कि वो एक रात उस घर के अंदर बिताए, इसीलिए वो अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ वहीं सोने लगती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। वो उन आवाजों का पीछा करते हुए उसी स्टोर रूम में जाती है जहाँ पर चुलसू रहा करता था। वो देखती है कि चुलसू अभी भी उसका इंतजार कर रहा था, वो वहीं पर बैठा हुआ था। चुलसू अब बोलना भी सीख चुका था। वो सोन यी को उसका टूटा हुआ गिटार दिखाता है जो कि उसने जोड़ दिया था, यानी कि वो 47 ईयर्स तक सोन यी का इंतजार करता रहा। रात को चुलसू सोन यी को अपने पास बैठाता है और उसे गाना सुनाने लगता है। सोन यी सो जाती है। सुबह को जब उसकी आंख खुलती है तो चुलसू उसके पास नहीं था। सोन यी को लगता है कि वो एक सपना था। वो अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अब वो डिसाइड करती है कि वो लोग उस घर को नहीं बेचेंगे। वहीं दूर एक पहाड़ी पर हम देखते हैं कि चुलसू सोन यी की कार को जाते हुए देख रहा है, यानी कि वो कोई सपना नहीं था, वो हकीकत में वही है। चुलसू ने उसका 47 ईयर्स तक इंतजार किया, लेकिन सोन यी अपनी फैमिली के साथ बिजी हो गई। उसने कभी भी मुड़कर नहीं देखा। चुलसू वहीं बर्फ में स्नोमैन बनाने लगता है, क्योंकि 47 ईयर्स पहले सोन यी ने उससे वादा किया था बर्फ पड़ने पर वो लोग साथ में स्नोमैन बनाएंगे। इसीलिए चुलसू अकेले ही स्नोमैन बना रहा है। अब यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।